नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मैनर्स में। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो भूत प्रेतों को आमंत्रण देती हैं? अक्सर हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने भूत होते भी हैं या नहीं, क्योंकि टीवी ने, मीडिया ने एक साइंस का प्रोपेगेंडा मचा रखा है कि भूत होते ही नहीं हैं और ये सब मनगढ़ंत है, ये सब गलत है, ये सब काल्पनिक है। पर सच्चाई ये है कि भूत प्रेत होते हैं। मैंने कोरा में अपने पहले के भी कई उत्तरों में आपको इस बारे में बताया है। हम सब इंसान हैं और जब कुछ इंसान अपना शरीर खो देते हैं किसी भी अकाल मृत्यु के कारण, तो वो भटकने वाली आत्माएं प्रेत या भूत कहलाती हैं। चलिए अपने मुद्दे की बात करते हैं। क्या वो 5 गलतियां हैं जिससे भूत या प्रेत आप पर लिपट सकता है या आपके अंदर प्रवेश कर सकता है? पहली, अत्यधिक खुशबू लगाकर जाना। परफ्यूम लगाने का जो शौक है वो हम सबको है आज के जमाने में, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे अंदर से किसी भी तरह की स्मेल आए। पर इतना ज्यादा परफ्यूम लगाना कि हमारे अंदर से पूरी परफ्यूम की दुकान जैसी खुशबू आए, हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इससे जी भी घबराएगा और केमिकल्स भी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप भरी दोपहरी में परफ्यूम लगाकर जा रहे हैं या रात के वक्त परफ्यूम लगाकर जा रहे हैं या किसी भी पहर में जा रहे हैं, स्पेसिफिक पहर को अगर आप छोड़ भी दें तो भी ये अंदेशा जरूर रहता है कि कोई न कोई हवा आप पर चिपक जाएगी, क्योंकि अक्सर इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में बहुत सारी हवाएं घूम रही हैं। अनगिनत हवाएं घूम रही हैं, आत्माएं घूम रही हैं, प्रेत घूम रहे हैं, भूत घूम रहे हैं और वो खुशबू को आसानी से महसूस कर लेते हैं, क्योंकि सेंसेज शरीर में नहीं होते, सेंसेज आत्मा के पास होते हैं। हमारी आत्मा के अंदर हैं सेंसेस देखने के, सुनने के, न कि हमारे शरीर में। शरीर का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारे पास शरीर होता है, उसके थ्रू चीजों को भोगने के लिए। पर उसके बाद भी कुछ सेंसेज ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी हमारे पास रह जाते हैं, जैसे देखने के सेंसेज, सूंघने के सेंसेज, सुनने के सेंसेज। तो आत्मा जो भी या प्रेत, अगर आप अत्यधिक खुशबू लगाकर जाएंगे तो उससे आपकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा। दूसरी गलती, कभी भी मीठा खाकर न जाएं। जो भी लोग भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, अक्सर वो लोगों के अंदर तमन्ना रह जाती है और उसमें खाना खाने की तमन्ना, भोग विलास की तमन्ना और किसी भी तरीके की मीठे की तमन्ना सबसे ज्यादा होती है। जब आप मीठा खाकर जाते हैं तो आपकी जो जुबान पर अणु है, जो मीठे अणु हैं जो रह जाते हैं, वो हवा में उनको संकेत देते हैं। जब आप गुजरते हैं आपके पास, तब वो ये देखकर कि इस मनुष्य ने मीठा खाया है, आप पर आ जाते हैं, ये सोचकर कि ये दोबारा मीठा खाएगा या फिर हम इसके माध्यम से उस मीठे की अनुभूति कर लेंगे। तीसरी गलती, बहुत ही ज्यादा कॉमन गलती है जो हम सब करते हैं, खासकर ये महिलाएं करती हैं, सोचकर कि ऐसा नहीं होगा, बाल खोलकर जाने की गलती। अक्सर महिलाएं किसी रात को समागम में, किसी पार्टी में, किसी शादी में बाल खोलकर जाती हैं या कहीं भी पर भी रोड पर जा रही हैं तो बाल खोलकर जाती हैं। बाल एक सबसे आसान तरीका है किसी भी प्रेत को, किसी भी महिला को पकड़ने का, क्योंकि बालों से टोटके भी होते हैं, बालों से क्रियाएं भी होती हैं और भूत प्रेत जिस भी औरत पर चढ़ते हैं तो बालों का ही सहारा लेते हैं। यहां तक कि बालाजी में भी बालों को, जहां पर प्रेतराज सरकार हैं, जहां पर लोग अपना उतारा करने जाते हैं, वहां भी महिलाओं को हिदायत दी जाती है कि वो बाल बांध कर जाएं। चौथी गलती, कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे या कहीं भी आपको पेशाब जाना हो या आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको टॉयलेट लग गया और आप कहीं भी उतरकर पेशाब कर रहे हैं, किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी जमीन पर, किसी भी भूस्थल पर, किसी भी पत्थर पर, तो अपने आसपास जरा तरीके से देखिए कि क्या वहां कहीं कोई कब्र तो नहीं बनी हुई या फिर वहां पर कोई ऐसी चीज, कोई मंदिर तो नहीं बना हुआ। और अगर सब कुछ वहां पर सामान्य है, ठीक है, तो भी किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब करने से पहले या किसी भी जगह पेशाब करने से पहले गायत्री मंत्र कर लीजिए या अपने भगवान का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, जिससे वहां पर किसी भी तरीके की अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी
कोई भी आत्मा होगी, प्रेत होगा तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर गांव में भी लोग ऐसी गलती कर लेते हैं कि कहीं पर भी शौच कर लिया, पेशाब कर लिया और वहां पर अगर किसी की कब्र बनी हुई थी या फिर कोई पड़ा है तो वो रुष्ट हो जाता है और फिर उसके बाद उस इंसान पर चढ़ जाता है और उसको मरने मारने को उतारू हो जाता है। आप खुद ही सोचिए, आपके ऊपर कोई टॉयलेट करेगा तो आप निश्चित उसको मारोगे। तो इनका चाहे शरीर खो गया है पर इनको भी अपमान महसूस होता है अगर इनके साथ कोई ये हरकत करे। तो पांचवी गलती, अगर आप कहीं भी सुनसान जगह पर जा रहे हैं तो अगर आप किसी को आवाज लगा रहे हैं तो देखकर आवाज लगाइए। अगर आपके आसपास कोई नहीं है और आप फिर भी किसी को पुकार रहे हैं, किसी का नाम लेकर पुकार रहे हैं, या कई लोग शरारत करते हैं, खेल करते हैं कि किसी खंडहरों में जाकर या सुनसान जगहों में जाकर आवाज लगाते हैं क्योंकि आवाजें गूंजती हैं। इसका मजा लेने के लिए किसी पुरानी बिल्डिंग में चले गए और वहां आवाज लगा रहे हैं, किसी को भी पुकार रहे हैं। ऐसे में जिसको आप पुकार रहे हो वो तो आए ना आए, या फिर आप अपनी गूंज को अपने ही कानों में दोबारा सुनने के लिए पुकार रहे हो, पर अगर वहां पर कोई भी प्रेत बैठा है या आत्मा बैठी है तो वो इस नाम को सुनकर अपना नाम बनाकर आ जाती है और जब बाद में उसका खुलासा होता है तो वो कहती है, इसने मुझे पुकारा था तो मैं आ गई। तो विशेषकर इन बातों का ध्यान रखिए, ये 5 गलतियां कभी ना कीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं, जरूरी नहीं कि आज आपके साथ कुछ हो, पर कभी ना कभी कुछ नहीं मालूम ये कुछ भी करवा सकती हैं आपसे और किसी भी मुसीबत में आपको डाल सकती हैं। क्योंकि अक्सर ऐसी गलतियां करने के बाद जब कोई प्रेत या भूत या कोई भी गंदी ऊर्जा आपके ऊपर हावी होती है तो शुरुआत में वो शरीर के अंदर बैठी रहती है और कोई हरकत नहीं करती। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि उस शरीर के अंदर घर बना सके। जब वो अपना घर पक्का कर लेती है, जब उसको कुछ वक्त हो जाता है तो उसके बाद ही वो अपने लक्षण दिखाने लगती है। तो मुझे उम्मीद है आप अगली बार ध्यान रखेंगे और इन 5 गलतियों को बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में भूत अपने ऊपर चिपटाना तो किसी का शौक नहीं होगा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से आभार। हमारे चैनल सनातन मैनर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।